प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को भजन संहिता 37 अध्याय और उसका वचन 34 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के बाट जो होता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब हम दुष्ट लोगों को, खराब लोगों को, बदमाश लोगों को फलते फूलते देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं, मन के कोने में एक चिढ़ पैदा होता है कि प्रभु हम धार्मिकता में हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये कैसे हैं। आपने देखा होगा अच्छे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका जो बढ़ोतरी बड़ा स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। पर जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं बड़े तेज़ी से बढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, पर उनका समापन भी वैसे ही होता है। वचन कहता है यहोवा की बाट जो होता रहा। बहुत बार परमेश्वर के साथ रह के इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। एक समय की बात है, ऐसे ही कुछ जवानों के बीच में मोटरसाइकिल दौड़ हो रही थी। वो मोटरसाइकिल में रेसिंग कर रहे थे। बीच बीच में ब्रेकर रखा गया था। जो दौड़ करवाने वाले थे उनके द्वारा बीच बीच में ब्रेकर रखा गया था। तो एक साथ जैसे ही सीटी बजाई गई, सब मोटरसाइकिल वाले बड़ी तेज़ी के साथ निकले, एकदम धुआंधार स्पीड में। तो कुछ जो मोटरसाइकिल चलाने वाले थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो ब्रेकर जैसे ही आता तो वो ब्रेक लगाते स्लो करते फिर बढ़ते थे। तो एक जो और जवान था जो उसी ग्रुप में था, उसने पहला जब ब्रेकर आया तो उसने मोटरसाइकिल को रोका नहीं, बस स्पीड में दौड़ा दिया, वो पार हो गया। दूसरी बार भी वैसा किया, लेकिन जब स्पीड बढ़ती गई और फिर आगे जब ब्रेकर आया तो वो जो जवान जो ब्रेकर में रोकता नहीं था, भाग जाता था, वो ऐसा बुरी तरीके से गिरा कि वो चोटिल हो गया, घायल हो गया और उठ नहीं पाया। और जिस रेस को वो अच्छे से जीत सकता था उसमें वो हार गया। आत्मिक जीवन में कई बार हम यही कोशिश करते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर। उसके बढ़ाने का तरीका अलग है। कभी कभी आपको लगेगा कि प्रभु मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे बाद जो लोग आए बड़े आगे हो गए, सेवा में आगे हो गए, ब्लेसिंग में, आशीष में, चंगाई में आगे होगा, मैं यहीं लटका हूँ। नहीं, उस 38 वर्ष के रोगी को देखिए जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। उसकी एक शिकायत थी। उसका कहना था, जब यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता, तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो यहाँ काफ़ी दिन से बैठा हूँ पर मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। और कोई, जब मैं चंगा होना चाहता हूँ, स्कूल में कूदना चाहता हूँ, तो कोई पहले मुझसे, कई लोग हैं जो चले जाते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, न पानी के हिलने का समय है, न स्वर्गदूत के आने का समय, पर परमेश्वर के आने का समय है, और उसने स्वयं जाकर उसे चंगा कर दिया। एक ही बात है, सोचो जरा, अगर वो कुंड को छोड़ के चला जाता तो क्या वो चंगा होता? उत्तर है बिल्कुल नहीं। जब आप टिके रहते हैं, बने रहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। यूसुफ के जीवन को देख लीजिए, कितनी परीक्षाएं आई। भाइयों के द्वारा वो गड्ढे में डाल दिया गया, वो बेच डाला गया, पोतीफर के घर में समस्या, जेल खाने में समस्या, कहाँ समस्या नहीं आई। पर ये सारी समस्याएं वास्तव में अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि वास्तव में परमेश्वर मिस्र के सिंहासन तक उसे लेके जाना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत बार जब आपके जीवन में तकलीफ आता है, पीड़ाएं आती है, तो आपको लगेगा परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं तो उपवास करने वाला हूँ। कई बार आपको लगता होगा कि प्रभु मैं तो आपकी आराधना करती हूँ, पर मेरा पति कब सुधरेगा, मेरा बेटा मेरा बेटी कब सुधरेंगे, मैं अकेले कब तक तेरे भवन में जाऊं, मेरे बाकी लोग कब जाएंगे, मेरे परिवार के लोग कब आएंगे, कब आपके सम्मुख में हमारी पारिवारिक प्रार्थना। कई प्रकार की प्रार्थनाएं, कई प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं। पर सवाल ये है, एक मोमबत्ती जब एक अंधेरे कमरे में जलता है तो क्या वो ये आशा करेगा 2-4 और मोमबत्तियों को लाओ, 10-15 और मोमबत्तियों को, पहले वो तो जल जाए। अगर वो जल जाए, अकेला काफ़ी है रोशनी के लिए। हालेलुया। ठीक है, पर्याप्त नहीं आएगा, पर आएगा तो सही रोशनी। प्रभु के लोगों, कम से कम हम तो शुरुआत करें, कम से कम हम तो धीरज धरें, कम से कम हम तो भरोसा रखें। वचन कहता है, बाइबल कहती है, यहोवा की बाट जो होता रहा उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? अधिकारी बनाने का। परमेश्वर की मनसा क्या है? वो आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है, पर बढ़ेगा कब? एक समय के बाद। पर अगर आप रुकेंगे नहीं, धीरज धरेंगे नहीं, हड़बड़ी करेंगे तो गिर जाएंगे। वो हड़बड़ी किया, वो ब्रेकर के पास रुका नहीं, वो गिर गया बहुत बुरी तरीके से। अब जो चोट लगा उसकी भरपाई करना, जो उसका वाहन बिगड़ा, जो ठोकर खाया उसकी भरपाई करना एक अलग विषय है, गंभीर विषय है। रेस से बाहर तो हो ही गया। कई बार हम हड़बड़ी में रेस से बाहर हो जाते हैं। आपको याद होगा, एसाव रेस से बाहर हो गया और याकूब विजेता हो गया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा करें,
स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। धीरज के साथ चलिए, वो अपने समय पर आपको बढ़ाएगा। उसने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर रात और दिन भरोसा करता है, भजन 1:3 कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। तो मुरझाइए नहीं, मुरझाना नहीं है आपको, हमेशा हरा भरा रहना है और परमेश्वर के लिए हरा भरा रहना है। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु से सामर्थ मांगें ताकि वो मुझे और आपको बल प्रदान करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तेरा यह सामर्थी वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण हो पिता, और तुझ में बने रहें, टिके रहें, ताकि हम उस आशीष को पा सकें। ऐसा तो अनुग्रह दे पिता। जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। हर एक बंधन टूटे और तेरे लोग आज़ाद हो जाएं, मसीह की महिमा से भरपूर हो जाएं। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।